हो जाती है, किस में हो जाती है, तो हाथ में हो जाती है। और अ ग्रेट ब्लड वेसल्स प्रेजेंट एट अ बर्थ, मतलब कि वेसल्स में भी तकलीफ होगी, एबनॉर्मल फंक्शन या स्ट्रक्चर होगा तो भी है ना कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है। फिर कॉज बाय एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ अ हार्ट ड्यूरिंग अ फीटल लाइफ, मतलब कि छोटा बच्चा होता है तो उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है फीटल लाइफ में, मतलब कि जो मदर का वॉम में बच्चा होगा तो उसकी जहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हार्ट की होती है तो वो एबनॉर्मल हो जाती है, तो है ना उससे क्या होता है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होता है। ओके, तो ये नॉर्मल हार्ट फंक्शन है डायग्राम। ओके, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है ना कंजेनाइटल क्या होता है, क्या बर्थ प्रेजेंट होता है वो होता है। फिर उसके एग्जाम्पल दिए ASD, VSD, PAD, PDA और TOF, एक एक देख लेते हैं। तो इसमें पहला है ए, इसमें क्लासिफिकेशन है ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज और साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो ए साइनोटिक और साइनोटिक में क्या डिफरेंस है, क्या है ब्लड फ्लो राइट में है ना होता है और यहाँ पे लेफ्ट में होता है। इसमें है ना क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, क्या है ना ए मतलब आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो हमने ASD, VSD और PDA वो सब इंक्रीज हो जाएगा। फिर ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, किस में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा कि कोऑर्डिनेशन ऑफ एओर्टा में, फिर पल्मोनरी में, फिर एओर्टिक स्टेनोसिस में। ओके, फिर साइनोटिक में क्या होगा, क्या है ना जो हार्ट के कॉमन डिजीज है जैसे कि है टेट्रालॉजी, फॉलट, फिर है ना ट्रांसपोजिशन ऑफ अ ग्रेटर आर्टरी मतलब एओर्टा का, फिर ट्राइकस्पीड एस्ट्रिया मतलब एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स के नंबर बहुत अचानक बढ़ जाएंगे वो इंक्रीज करने में। तो ट्राइकस्पीड वाल होता है जो राइट साइड होती है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा ओवरऑल, क्या है ना ए साइनोटिक में लेफ्ट टू राइट होगा फ्लो और है ना साइनोटिक में राइट टू लेफ्ट होगा फ्लो। यहाँ पे लिखा है फ्लो चार्ट में कि ए साइनोटिक में राइट टू लेफ्ट और साइनोटिक में राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट ए साइनोटिक में और साइनोटिक में राइट टू लेफ्ट। अब इसके कॉजेज क्या है, क्या है जेनेटिक फैक्टर है, फिर है मदर की केयर ठीक से नहीं की होगी प्रेगनेंसी के टाइम तब होगा, या तो है ना एनवायरमेंटल कॉज होता है, फिर अननोन होगा, फिर रिस्क फैक्टर में क्या है 35 एज में प्रेगनेंसी हुई या तो इन्फेक्शन हुआ है या तो कोई और डिजीज़ हुई है, फिर अब प्रीवियस चाइल्ड विथ CHD मतलब कि जो आगे का बच्चा है वो भी है ना इस डिजीज़ कंडीशन से है ना गुजर रहा है, ओबेसिटी है, मैटरनल डायबिटीज़ है। ओके, या तो मैरिज के इश्यू है। फीटल सर्कुलेशन आपका OBG में आएगा, SAM 6 में, इसकी जरूरत नहीं है अभी SAM। फीटल सर्कुलेशन में ब्लड फ्लो देख लेते हैं, वो OBG में भी आप पढ़ेंगे कि प्लेसेंटा के थ्रू से अम्बिलिकल वेन में जाएगा, अम्बिलिकल वेन में O2 होता है जैसे पल्मोनरी में होता है वैसे, फिर डक्टर वेनस, फिर इंफीरियर वेना कावा में, फिर राइट एट्रियम में जाएगा, फिर फोरआर्म ओवर लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पे है ना उनकी जो हार्ट होती है ना, हार्ट उसमें है ना यहाँ पे होल होता है तो वो जो ब्लड आता है ना वो यहाँ पे चला जाता है तो इसको फोरआर्म ओवल बोलते हैं। ओके, तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर एओर्टा में, तो ये फीटल सर्कुलेशन है वो हम OBG में भी पढ़ेंगे। फिर उसकी पैथोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी एबनॉर्मल हार्ट, ये सब में है ना आपको कॉमनली देखने को मिलेगा ASD, VSD, PAD। ओके, तो हम एक में ही देख लेते हैं फिर उसके हम बना के भी लिख सकेंगे एग्जाम में। एबनॉर्मल हार्ट रेट होगा, हार्ट डेवलपमेंट ड्यूरिंग फीटल लाइफ, उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रक्चर डिफेक्ट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होगा, फिर इंक्रीज वर्कलोड होगा ऑफ हार्ट और पल्मोनरी कंजेक्शन और रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल होगा बॉडी में, फिर हार्ट फेलियर हो जाएगा या तो साइनोसिस होगा, ब्लूइश कलरेशन। ओके, ये साइन एंड सिम्टम है, बहुत कॉमन है, पुअर फीडिंग, स्वेटिंग वो सब हो जाएगा। फिर ओल में क्या होगा कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फर्टिंग हो जाएगा, फिर क्लम्बलिंग, हार्ट ममड़ मतलब कि हार्ट बीट आधी बार तेज होगी आधी बार लो हो जाएगा, फिर डिले ग्रोथ हो जाएगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में साइनोसिस देखने को मिलेगा, हार्ट ममरिंग, फिर स्टेथोस्कोप से हम देखेंगे तो है ना एस्केलेशन एग्जामिनेशन करेंगे तो है ना एबनॉर्मल हार्ट बीट्स होगी, टैकीकार्डिया होगा। ओके।
फिर मेडिकल मैनेजमेंट क्या है कि ऑक्सीजन थेरापी, फिर डायूरेटिक, फिर टैकीकार्डिया होता है डायूरेटिक, फिर डिगोसिन, ACE इनहिबिटर, ये सारी हाइपरटेंसिव की ड्रग है। फिर न्यूट्रिशन सपोर्ट और ट्रीटमेंट, इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट होगी प्रोवाइड। ओके, और एंडोकार्टिटिस मतलब कि इनर लेयर होती है हाथ की, उसमें इन्फ्लामेशन होगा तो उसमें है ना, उसके लिए ये ड्रग होगी। सर्जिकल भी कर सकते हैं, क्लोज डिवाइस क्लोज, ओपन हार्ट सर्जरी, करेक्ट सर्जरी, ओके, पेल्विटिव सर्जरी। फिर वाल को है ना, अगर गैप 2 वाल के बीच में है ना बढ़ गई हो तो है ना, ओपन क्लोज में दिक्कत आती है तो है ना वेलटॉमी, मतलब कि वो वाल थोड़ा रिमूव कर देगी आगे का भाग, अगर डिफेक्ट पीस हो तो। ओके, यहाँ तक समझ में आया। नर्सिंग मैनेजमेंट असेसमेंट करके इंटरवेंशन करेगी, फिर पेशेंट को एजुकेशन देगी और कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से वो देगी। हार्ट फेलियर हो सकता है, फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकती है, ओके, अरिदमिया हो सकता है, हार्ट बीट एबनॉर्मल हो जाएगी। उसमें हम ASD पढ़ेंगे, VSD पढ़ेंगे, PDA पढ़ेंगे और TOF पढ़ेंगे। तो ASD क्या होता है? आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है, तो उसमें ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के अंदर होगा। इन विच क्या होगा, क्या है ना, ओपन इन आर्ट्रियल इन द आर्ट्रियल स्पेक्ट्रम, मतलब कि जो आर्ट्रियल सेप्टल है वो है ना ओपन हो जाएगा। उसी वजह से क्या होगा कि अलाउिंग अ ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रियम टू राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट टू राइट शंट। यहाँ पे दिखाया है कि एओर्टा है, ओके, तो ये लेफ्ट आर्ट्रियम, तो ये लेफ्ट आर्ट्रियम से ASD में होल हो गया है तो है राइट आर्ट्रियम में चला जाएगा। ये सारा ब्लड है ना यहाँ पे वापस चला जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, क्या है ना, ये वापस से ब्लड फ्लो हो जाएगा पल्मोनरी में हो जाएगा, फिर वापस से वो लंग्स में चला जाएगा ब्लड। समझ में आया? यहाँ से यहाँ देना चाहिए पड़ा है ना, वो क्या होगा, क्या है ना, ये फॉरम ओवल होगा तो उसमें एबनॉर्मल होल होगा यहाँ पे, तो है ना वो कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम से वापस आर्टरी में जाएगा, राइट आर्टरी में, फिर वहाँ पे राइट आर्ट्रियम में, और फिर वहाँ से पल्मोनरी में बैक फ्लो होगा, बैक फ्लो में कहाँ जाएगा, लंग्स में चला जाएगा वापस से। ओके, तो ये ब्लड फ्लो दिखाया है यहाँ पे। तो टाइप्स क्या है उसके, ऑस्टियम सेक्यूडम, फिर ऑस्टियम प्रीमियम, सीनियस, वाइनस, वेनस और कोरोनरी साइनस, इसके टाइप दिए है। फिर कॉज भी दिए है यहाँ पे, जेनेटिक वो सब, उसका पैथोलॉजी दिया है, जो हमने बोला वही हम वही हम लिखेंगे। ओके, आगे हमने ब्लड फ्लो लिखा, वैसे ही है ना, फ्लो बैक फ्लो होगा तो है पल्मोनरी में इंक्रीज हो जाएगा ब्लड फ्लो। ओके, तो है ना उसमें राइट आर्ट्रियम जो वॉल होगी तो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा ब्लड फ्लो। साइन एंड सिम्टम दिए है और डायग्नोसिस दिया है। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट दिया है। सर्जरी में कौन कौन सी सर्जरी है, ओपन हार्ट सर्जरी है और कॉम्प्लिकेशन दिए है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। तो वेंट्रिकुलर में वेंट्रिकल में डिफेक्ट आएगा, तो इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं। इज अ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इन विच देयर इज एन ओपनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम अलाउिंग अ ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राइट वेंट्रिकल। मतलब कि क्या होगा, अब क्या है ना, ये जो हाथ है तो इसमें RA और LA V और A, तो ये है ना लेफ्ट वेंट्रिकल में होल है क्योंकि नाम ही ऊपर से है, तो वहाँ पे क्या होगा, क्या है ना, यहाँ पे होल होगा, तो ये सारा फ्लो है ना यहाँ पे जाके यहाँ पे जाएगा राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी, वापस से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में और वहाँ से लंग्स में जाएगा, दोनों में लंग्स में चला गया है। ओके, आगे हमने ASD दिखा, उसमें भी ऐसा ही हुआ था, इसमें भी पर ये आर्टरी में होल था, यहाँ पे वेंट्रिकल में होल है। समझ में आया? इसके टाइप दिए है, फिर कॉज दिए है, रिस्क फैक्टर पैथोलॉजी जो हमने आगे पढ़ी वो, फिर साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और सर्जिकल में कौन सी है, डिवाइस क्लोज ओपन हार्ट सर्जरी, और ये डिवाइस मतलब कि
जो होल हुआ है वो उसको हम है ना ये स्टिचेस कर दिया तो है ना, ताकि है हार्ट फेलियर प्रिवेंट होए। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट है। फिर नेक्स्ट है पीडीए। तो पीडीए क्या है ना, पेटेंट डक्ट्स आर्टरियस। तो पेटेंट डक्ट्स आर्टरियस क्या है ना, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है। तो उसमें क्या होता है, डक्ट्स आर्टरियस फेल्स टू क्लोज आफ्टर अ बर्थ, एओर्टा टू अ पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट टू राइट स्टंट। इसमें क्या होता है, जो एओर्टा होता है ना, ओके तो एओर्टा यहाँ से होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में से। तो उसमें है ना पीडीए मतलब कि यहाँ पे होल होगा तो है पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा, मतलब कि या पीडीए मतलब कि जो यहाँ पे और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा जाना चाहिए तो वहाँ पे होल होगा तो है ना पल्मोनरी, ओके। तो है ना पल्मोनरी आर्टरी क्या है, पल्मोनरी मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहा है तो है ना वहाँ पे एओर्टा, तो वहाँ पे होल होगा तो है ना सारा जो एओर्टा से एओर्टा में नहीं जाएगा तो है ना सारा ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, कि है ना पल्मोनरी आर्टरी में और लंग्स में चला जाएगा वहाँ से। समझ में आया? ये प्री मैच्योर वजह से होता है, या तो है ना डिफेक्ट की वजह से होता है, एबनॉर्मलिटी होती है। फिर इन्फेक्शन होगा, मैटरनल रूबेला इन्फेक्शन, जेनाइटल, फिर मैटरनल डायबिटीज़ की वजह से। फिर उसके टाइप है, फिर जो हमने पढ़ा वो पैथोलॉजी, ओके, कि यहाँ पे क्लोज नहीं होगा तो दोनों सेपरेट होने में देर लगेगी। आधा ब्लड एओर्टा में चला जाएगा, आधा ब्लड है ना पल्मोनरी आर्टरी में। पर है ना यहाँ पे क्या होता है, डिफेक्ट होती है तो सारा ब्लड है ना एओर्टा के बदले पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, तो इंक्रीज ब्लड फ्लो। फिर वो क्या करेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, फिर पल्मोनरी कंजक्शन होगा और हार्ट फेलियर हो जाएगा। साइन एंड सिम्टम दिया, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मेडिकल में जो हाई ब्लड फ्लो होगा तो हाइपरटेंशन होगा, हाइपरटेंशन की दवाई आ रही है, ओके। फिर सर्जिकल ओपन और क्लोज, फिर अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो कैथेटराइजेशन होगा ब्लड में। फिर सर्जिकल लाइजेशन डिवाइस क्लोज इज नॉट सूटेबल, वहाँ पे है ना प्लेस कर देंगे। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट दिया है, कॉम्प्लिकेशन दिया है, प्रिवेंशन दिया है। नेक्स्ट है TOF। तो TOF क्या होता है, क्या है ना टेट्रालॉजिकल ऑफ फॉलोट्स, इसको प्रोनाउंस फॉलोट्स ही करते हैं। टेट्रालॉजी फॉलोट्स में क्या होता है कि मोस्ट साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, तो उससे क्या होगा 4 कंजेनाइटल डिफेक्ट कॉजिंग होगा, 4 डिफेक्ट देखने को मिलेंगे। और साइनोटिक है तो राइट टू लेफ्ट, तो इसमें 4 डिफेक्ट दिखने को मिले, तो PROVE प्रूव, इसमें PROV देखेंगे तो है ना पल्मोनरी सेंटोसिस उसमें दिखने को मिलेगा, राइट वेंट्रिकल में हाइपोट्रोपिक दिखने को मिलेगा, मतलब कि वहाँ पे सूजा हुआ या तो है ना कुछ इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। फिर ओवरराइडिंग एओर्टा और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलेगा, तो ये 4 कंडीशन डिफेक्ट मिलेगी। सिंपल डायग्राम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, एओर्टा है ना ओवरलोड हो जाता है, तो उसमें जो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में VSD था, VSD हम वेंट्रिकल में था, तो ये एओर्टा यहाँ से निकला था, तो उसमें है ना ओवरलोड हो गया, और है ना राइट 4 चीज़ होगी, एक एओर्टा ओवरलोड हो गया, ओवरराइडिंग हो गया, फिर LA और RA उसमें है ना डिफेक्ट दिखने को मिला। क्यों डिफेक्ट भी दिखने को मिला, क्योंकि है ना वहाँ पे यहाँ पे क्या था, VSD था, वेंट्रिकुलर में डिफेक्ट था। फिर क्या हुआ दूसरा,
क्या है, आरवी जो था वो हाइपरट्रॉफी हो गया। हाइपरट्रॉफी मतलब कि जो ये नैरोइंग हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से। फिर पल्मोनरी साइनोटोसिस लंग्स में फिर चला जाएगा। इन शॉर्ट सब है लंग्स में ही है ना, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से सब वापस कहाँ जाएगा, पल्मोनरी में जाएगा, और उसके वजह से क्या होगा, ओवरऑल और हो जाएगा, कंजेक्शन हो जाएगा और हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। समझ में आया कि पहले क्या हुआ, ये सब में क्या है ना, एओता में हुआ, एओता में हुआ, फिर क्या हुआ दूसरा, एलए और आरए में वीएसडी हुआ, फिर आरवी में हाइपोट्रोफी और उसकी वजह से पल्मोनरी स्टेनोसिस हुआ। कॉजेज दिया है, पैथोफिजियोलॉजी भी देख लेंगे। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, पल्मोनरी स्टेनोसिस हुआ, लेस ब्लड रीचेस टू द लंग्स, उसकी वजह से क्या हुआ, क्या लंग्स में भी है ना डिफेक्ट देखने को मिलेगा। राइट टू लेफ्ट शंट थ्रू अ वीएसडी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स टू द एओर्टा और साइनोसिस हुआ। साइन एंड सिम्टम देख ले। फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मेडिकल, सर्जिकल में कौन सा है, कंप्लीट इंट्राकार्डियक रिपेयर, अंदर जो भी चार्ज जो अपने डिफेक्ट है वो उसको रिपेयर करेंगे, ब्लॉकेज होगा तो उसको भी मेंटेन करेंगे, शंट डालेंगे वहाँ पे। फिर क्या होगा, शंट मतलब कि यहाँ पे ब्लॉक हो गया है तो वहाँ पे है ना शंट डालते हैं यहाँ पे, तो उससे क्या होता है, वो पाइप जो होती है ना वो है ना ओपन हो जाती है, इसलिए ब्लड फ्लो आसानी से होए। नर्सिंग मैनेजमेंट दिया है, कॉम्प्लिकेशन दिया है। नेक्स्ट है यूरोमेटिक फीवर। तो र्यूमेटिक फीवर में क्या है ना, इन्फ्लामेशन डिजीज अकरिंग अ ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल थॉट इन्फेक्शन, मतलब कि इन शॉर्ट के इन्फेक्शन लगता है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है, उसकी वजह से साइनोसिस होता है, उसकी वजह से हार्ट में फीवर, मतलब बॉडी में फीवर आता है। हार्ट, जॉइंट, स्किन, कहाँ पे इन्फेक्शन होगा, हार्ट, जॉइंट, फीट, स्किन, ब्रेन, वो सब में। किसकी वजह से हुआ, बैक्टीरिया की वजह से स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस होगा, ऑटो इम्यून रिएक्शन हुआ तब होगा। ओके, ये साइन सिम्टम। डायग्नोसिस, मेडिकल कंडीशन, मेडिकल में पेनिसिलिन, एस्पिरिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंड बेड रेस्ट बोलेंगे। ओके, ये सिर्फ इन्फेक्शन है, इसके लिए है ना कोई सर्जरी नहीं चाहिए। अगर कॉम्प्लिकेशन हो तो र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो सकता है। र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ क्या है, अब डैमेज टू द हार्ट वाल, जहाँ पे ये जो हार्ट है उसके दो वाल है, तो यहाँ पे और यहाँ पे है ना इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा अगर ज़्यादा होगा तो। ओके, अगर यूमेटिक फीवर आपने आगे देखा तो उसमें है ना अगर इन्फ्लामेशन बढ़ गया तो वो यूमेटिक हार्ट डिजीज़ कॉज करे, आपने कॉम्प्लिकेशन में देखा। ओके, मेडिसिन में पेनिसिलिन, प्रोलेक्सिन, फिर डायूरेटिक, ACE क्योंकि हाइपरटेंसिव होगा। ओके, डिगॉक्सिन। सर्जिकल में जो वाल इन्फेक्शन है वो रिपेयर करेंगे या तो रिप्लेसमेंट करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट, कार्डियक स्टेटस, गिवन मेडिकेशंस, एंडोक्राइन, मतलब अंदर की हार्ट लेयर में इन्फेक्शन आए वो हम प्रिवेंट करेंगे, कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंजेक्टिव हार्ट फेलियर। उसके मतलब अ कंडीशन इन विच हार्ट कैन नॉट पंप इनफ ब्लड टू मीट द बॉडी नीड्स। कंजेक्टिव हार्ट फेलियर में क्या होगा, क्या है ना, बॉडी में जितना ब्लड चाहिए उतना नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा, तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर कार्डियोमायोपैथी क्या होता है, क्या है बीच में जो 3 लेयर होती है तो उसमें जो मायो लेयर होती है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, तब होता है। फिर सीवियर एनीमिया या तो ह्यूमेटिक हार्ट डिजीज़ होती है तब होता है, वाल में इन्फेक्शन हो जाता है तब। उसके पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि हार्ट पंपिंग डिजीज़ डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, फिर फ्लूइड रिटेंशन, ब्लड नहीं पहुँचेगा तो फ्लूइड भी कम हो जाएगा। पल्मोनरी कंजेक्शन, जो पूरा ब्लड कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी में चला जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा। साइन एंड सिम्टम नॉर्मल है, टैकीकार्डिया, फिर डिस्पनिया, फिर स्वेटिंग, पाल्पेशंस, सब कॉमन लिख दे, हेपेटोमेगाली, एडिमा हो जाएगा। फिर DE देख लो। फिर है ना मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, ऑक्सीजन, डिगॉक्सिन, डायूरेटिक, ACE इनहिबिटर, फ्लूइड रिटेंशन थेरापी और हाई कैलोरी डाइट। नेक्स्ट सर्जिकल में तो अगर हार्ट डिफेक्ट हो तभी सर्जरी कर देगी उसको, नर्सिंग मैनेजमेंट दिया है। नेक्स्ट है
हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? ये हीमेटोलॉजी हम देख रहे, पहले अपने कार्डियक देखा, अब हीमेटोलॉजी देखेंगे, ब्लड के सारी डिजीज कंडीशन देखेंगे। ओके, तो इसमें पहला क्या है? हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्स लिंक्ड मतलब को जेनेटिक है। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर। किस क्या होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर उसमें नहीं होता, क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है या तो डेफिशिएंसी होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है? ब्लड क्लॉट करने में दिक्कत आएगी। कौन कौन से हीमोफीलिया? ए, बी और सी टाइप है। किसकी वजह से? ये ए की वजह से 8 डेफिशिएंसी होती है, इसकी वजह से होता है। बी क्या होता है कि 9th 11, ओके 8, 9, 11 में है ना डेफिशिएंसी होगी, तो ए बी सी होगा। फिर कॉज क्या है? उसके जेनेटिक है, हमने पढ़ा है, एक्स लिंक्ड है इसलिए। और स्पोटेनियस जीन म्यूटेशन होगा, जीन म्यूटेशन तभी होगा। पैथोलॉजी डेफिशिएंसी होगा तो उसके ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन में दिक्कत आएगी, ब्लीडिंग होगा, जॉइंट और मसल्स पेन होगा, ब्लीडिंग उसमें भी देखने को मिलेगी। साइन एंड सिम्टम डीई। मेडिकल में क्या होगा? रिपेयर करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, या तो बाहर से देखना पड़ेगा। पेन मैनेजमेंट करेंगे। फिर एंटोफिब्रियोलॉजी जो ब्लड क्लॉट में काम आए इसलिए वो भी देंगे। सर्जिकल में रिप्लेसमेंट करेंगे किसको? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को, मतलब सर्जरी के पहले अगर वो उनको पता कि ये डेफिशिएंसी है तो है ना, ब्लड कोई भी सर्जरी कराएगी तो उसको पहले ये जो ये फैक्टर है वो देगी बाहर से। नर्सिंग मैनेजमेंट कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट है अपना थैलेसेमिया। थैलेसेमिया आप नो नहीं होगे। थैलेसेमिया क्या है कि इनहेरिटेंट है, वो भी हीमोफिलिक एनीमिया है, एक एनीमिया की टाइप ही है। तो उसमें क्या होगा? डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन चेन। तो जो चेन होती है, 4 चेन होती है। आयरन चेन, एक आयरन होता है, 4 हीमोग्लोबिन होते हैं। एक आयरन एक ऑक्सीजन को है ना लेता है, तो इसकी डेफिशिएंसी होगी। टाइप्स अल्फा, बीटा और बीटा, उसमें मेजर माइनर ऐसे नहीं बोलते, थैलेसेमिया माइनर, थैलेसेमिया मेजर। तो मेजर में 2 पेरेंट्स को होता है। ओके, मेजर में 2 पेरेंट्स को होता है, मदर को भी होता है, फादर को भी होता है। माइनर में एक जन को ही होता है, तो है ना उसके रेसेसिव फैक्टर और डोमिनेंट फैक्टर हम पढ़े हैं ना, तो उसमें रेसेसिव होगा, मतलब चाइल्ड में अंदर देखने को मिलेगा पर वो शो नहीं होगा। ओके, डोमिनेंट नहीं होगा उसके अंदर। समझ में आया? तो उसके ऊपर से मेजर माइनर दिया है। फिर अगर मेजर हुआ तो मोस्ट सीवियर हो गया, क्योंकि वो सिम्टम वो सब शो करेगा थैलेसेमिया का, डोमिनेंट होगा वो। नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी डिफेक्ट होगा, तो आरबीसी डिस्ट्रक्शन होगा, उसकी वजह से एनीमिया होगा, और उसके से बोन मैरो एक्सपेंशन, मतलब कि अगर ब्लड क्या करेगा, बहुत आरबीसी है ना बना करेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ये हीमोग्लोबिन चेन कम है इसलिए, तो उसकी वजह से क्या होगा? सेल्स बढ़ जाएंगे और बोन मैरो एक्सपेंशन होगा। साइन एंड सिम्टम दिया है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन दिया है, मेडिकल मैनेजमेंट दिया है। सर्जरी में क्या होगा? ये स्प्लीन जो होगा वो भी है ना फूल जाएगा, तो है ना उसकी वजह से क्या होगा? स्प्लीनेक्टॉमी होगा, वो भी निकालना पड़ेगा, या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, के बोन मैरो ठीक से काम नहीं करता, इतना हीमोग्लोबिन नहीं बना पा रहा है, तो बोन मैरो को चेंज करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशन देख लेंगे। फिर नेक्स्ट है अपना एनीमिया। तो एनीमिया में क्या है ना, एनीमिया में आरबीसी कम हो जाता है, आरबीसी के काउंट कम देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये है हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन और आरबीसी काउंट कम देखने को मिलते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है, क्योंकि एक आयरन एक ऑक्सीजन को लेगा, तो हीमोग्लोबिन आरबीसी कम होगा तो है ना ऑक्सीजन भी कम होगा, तो उसकी वजह से उसकी टाइप है एक आयरन डेफिशिएंट। क्यों होता है? तो एक आयरन डेफिशिएंट की वजह से होता है। फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, सेल्स जो आरबीसी के स्ट्रक्चर है वो बढ़ जाएगा। फिर हीमोलाइटिक ब्लड ही कम हो तो भी, और एप्लास्टिक मतलब कि ब्लड में क्या कहते हैं आरबीसी कम होता है। समझ में आया? ये 4 टाइप है। कॉज देख लेंगे, साइन एंड सिम्टम, फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, फिर ऑक्सीजन मेडिकल में क्या देंगे? आयरन डेफिशिएंसी थेरापी, फिर है ना फॉलिक एसिड B12, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सर्जरी में क्या करेंगे? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, कॉमन है, और कॉम्प्लिकेशन और ये नर्सिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया ये सब आपको AHN में आपने पढ़ा ही होगा, वही का वही है। ल्यूकेमिया क्या है ना, मैलिग्नेंसी ऑफ अ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ अ एबनॉर्मल वाइट WBC। ल्यूकेमिया नेम से ही सजेस्ट है,
WBC में कुछ डिफेक्ट है, मतलब कि अगर WBC कम ज़्यादा हो तो है लुकेमिया के चांसेस है। उसमें क्या होता है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लुकेमिया और एक्यूट मिलॉइड लुकेमिया। तो इसमें है ना जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है वो कौन चिल्ड्रन में पाया जाता है। ओके, और जो लिम्फ T और B सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और है ना इसमें WBC प्रोड्यूस करता है लिम्फॉइड सेल। तो है ना ये क्या करेगा, है ना WBC कम बनाएगा या तो ज़्यादा बनाएगा क्योंकि इन्फेक्शन है तो। ओके, तो इसके जो कम बनाएगा तो उसको हम बोलेंगे ल्यूकेमिया। समझ में आया। और इसके वजह से भी ये डिफेक्ट होगा। T और B सेल्स क्या करते हैं लिम्फ के, वो भी प्रिवेंट ही करते हैं इन्फेक्शन को। साइन एंड सिम्टम कॉज, फिर क्या है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मेडिकल सर्च, मेडिकल मैनेजमेंट, लास्ट में स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट दिया है, कॉम्प्लिकेशन दिया है। ओके, नेक्स्ट है आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्यूरपुरा ITP। नेम ही सजेस्ट करता है आइडियोपैथिक मतलब कि अननोन, आइडियोपैथिक मतलब कि अननोन। फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिक क्या है, क्या है क्लॉटिंग फैक्टर है, उसमें डिफेक्ट कुछ आएगा। तो पढ़ लेते हैं कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अननोन है। डिस्ट्रक्ट किस में होगा, प्लेटलेट्स में होगा। मैंने बोला ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत आएगी तो प्लेटलेट्स हैं कम हो जाते हैं, उसको बोलते हैं। ओके, किसकी वजह से इन्फेक्शन है तो ऑटो में। साइन एंड सिम्टम क्या होगा, क्या है ना पूरा होगा कि यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग है, रेड पाम्स दिखेंगे। इजी ब्रशिंग होगा, मतलब कि ब्लड ऐसे ही है दिखेगा। नोज ब्लीडिंग होगा, गम ब्लीडिंग होगा। क्यों, क्योंकि है ना क्लॉटिंग फैक्टर है ना नहीं होगा, वहाँ पे क्लॉट नहीं होगा। लो प्लेटलेट्स होगा, CBC में ब्लड काउंट में, बोन मैरो में एग्जामिनेशन करेंगे। फिर मेडिकल में क्या होगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड IV, इम्यूनोग्लोबिन देंगे इम्यूनिटी के लिए, anti-D इम्यूनोग्लोबिन देंगे। फिर स्प्लीनोमेगाली होगा तो स्प्लीनोमेगाली में स्प्लीन बढ़ जाता है, पर है ना तो है ना स्प्लीनेक्टॉमी करना पड़ेगा क्रॉनिक सिचुएशन में। नर्सिंग मैनेजमेंट दिया है, कॉम्प्लिकेशन दिया है। ओके, नेक्स्ट है हॉगिन लिम्फोमा। हॉकिन ने क्या किया था, क्या है ना a malignant cancers of a lymphatic systems characterized by a Reed-Steinberg cells। तो उससे क्या होगा, क्या है ना लिम्फेटिक सिस्टम में कैंसर हुआ है, मतलब कि लिम्फेटिक सेल्स बहुत सारे बढ़ गए T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट में। उसको हम हॉकिंग लिम्फोमा बोलेंगे। लिम्फोमा में कुछ दिक्कत आई गई तो लिम्फोमा T और B सेल है, T सेल और B सेल क्या होगा, अननोन होगा। फिर एक वायरस है एप्स्टीन बार वायरस, वो है ना इंक्रीज हो गया होगा बॉडी में। फिर जेनेटिक फैक्टर है, साइन एंड सिम्टम है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, मेडिकल मैनेजमेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट है और कॉम्प्लिकेशन है। ओके, ये क्या है, क्या है ना ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है नॉन हॉकिंग लिम्फोमा के यहाँ पे कैंसर तो है पर है ना किसके ये सेल नहीं प्रेजेंट है उसके अंदर, रीड-स्टनबर्ग सेल। ओके, ये सेल प्रेजेंट नहीं है, इसमें प्रेजेंट थे, याद रखना ये दोनों है ना। इसमें एक रीड-स्टनबर्ग सेल्स प्रेजेंट है, इसमें नहीं है। फिर कॉज और ये साइन एंड सिम्टम तो दोनों में वही देखने को मिलेगा। ओके, तो इसमें स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन होगा सर्जरी में, नर्सिंग मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशन दिया है। दोनों कैंसर का पार्ट है पर इसमें सेल्स और विदाउट सेल में होगा। नेक्स्ट है GI सिस्टम। GI सिस्टम क्लेफ्ट लिप किलियोसाइटिस। तो क्लेफ्ट लिप क्या है ना जो लिप होती है उसकी एबनॉर्मल शेप हो जाती है छोटे बच्चों में, बाय डिफेक्ट ही होता है, बट बोन में ही होगा। तो क्लेफ्ट लिप में क्या होगा कि कंजेनाइटल डिफेक्ट है, मतलब बाय बर्थ ओपनिंग अ स्प्लिट अपर लिप ड्यू टू द फेलियर ऑफ फ्यूजन्स। वो मुंह पे फ्यूजन डिफेक्ट होगा, फ्यूजन ठीक से नहीं हुआ होगा। तो मेडिकल नेजल्स वो है ना जो लिप्स होती है वो है नाक, जो नोज होती है ना उसको टच कर लेगा तो है ना वो एबनॉर्मल शेप हो जाएगा। कहाँ पे फीटल डेवलपमेंट के उस टाइम ही होगा। ओके, तो उसके टाइप्स है क्या है ना दोनों तरफ से या तो एक तरफ से
है ना, ये लिप्स है कि पूरी की पूरी कम्प्लीटली ऊपर लिप्स है, इनकम्प्लीटली है, आधी ऊपर आधी नीचे ऐसे है। उसके कॉज है पैथोफिजियोलॉजी, बाय बर्थ होता है वही होता है। साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जरी उसमें करानी पड़ती है। कितने महीने में? 3 to 6 मंथ में। ओके, नर्सिंग मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशन है उसकी। जैसे ही है ना क्लेफ्ट प्लेट्स है, तो क्लेफ्ट प्लेट्स में क्या होगा? पेल्टोसिस। तो उसमें क्या होगा, क्या है ना, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, रूफ, जो माउथ का रूफ होता है उसको प्लेट्स वहाँ पे होती है, पैलेट्स वहाँ पे होती है, क्लेफ्ट पैलेट्स वहाँ पे होती है, तो है ना वहाँ पे फ्यूज होगा। तो है ना उसके वजह से क्या होगा, ओरल और नेजल कैविटी होती है ना, तो यहाँ पे नेजल कैविटी और ये पैलेट्स, तो यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, क्या है यहाँ पे कंप्लीट इनकम्प्लीट वही होगा, तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। तो उसको पैलेट बोलेंगे। तो उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे खाने में दिक्कत आएगी, फिर श्वास लेने में दिक्कत आएगी, वो सब में दिक्कत आएगी। तो उसके ऊपर से साइन एंड सिम्टम हम लिख पाएंगे, साइन एंड सिम्टम। फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मेडिकल में क्या करेंगे, आर्टरी फीडिंग का रूट चेंज कर लेंगे। फिर है ना कब होगी, 9 to 18 मंथ में सर्जरी करानी पड़ेगी, उसमें सर्जरी कंफर्म है, करानी ही पड़ेगी। नर्सिंग मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशन दिया है। नेक्स्ट है कंजेनाइटल हाइपोट्रोफिक फेलोइक स्टेनोसिस। क्या होता है, हाइपोट्रोफिक ऑफ अ पेल्विक मसल्स कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शंस बिटवीन अ स्टमक एंड ड्यूडेनम। कहाँ पे होगा, स्टमक और ड्यूडेनम में डिफेक्ट पीस मिलेगा, हाइपोट्रोफिक होगा। पेलोरिक मसल्स होते हैं ना जो स्टमक में, यहाँ पे पेलोरिक मसल्स होती है, पेलोरिक मसल्स होती है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो उसमें उसकी वजह से क्या होगा, स्टमक और ड्यूडेनम में ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ये भी कंजेनाइटल होती है, जेनेटिक होती है, मेल इन्फेंट में ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, डीई। फिर मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल में क्या होगा, रामसेटिड फाइलोरोमायोटॉमी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, मतलब एक ये सर्जिकल का नाम है। उसमें टॉमी मतलब जो पाइलोरोमायोटॉमी है ना, जहाँ पे मसल्स है, पाइलोरोमायोटॉमी मतलब जहाँ पे यहाँ पे जो मसल्स है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, तो उसको रिमूव करेंगे, वो ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करेंगे, इसलिए टॉमी लिखा है सिंपल में। तो ये रामस्टेन नहीं लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो, पाइलोरोमायोटॉमी भी लिख सकते हो आप। नर्सिंग मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। एनोरेक्टल मतलब कि एनस और रेक्टम में डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ होगा, या तो फिस्टुला होगा, या तो स्टेनोसिस हुआ होगा, नैरोइंग पार्ट हो जाएगा, या तो एबनॉर्मली दोनों जॉइंट हो जाएगा, ये हो गया रेक्टम और एनस। तो उसकी वजह से स्टूल पास करने में दिक्कत आएगी, तो उसकी वजह से ये सारी ना कंडीशन पैदा हुई है। नेक्स्ट क्या है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम मतलब कि इंटेस्टाइन जो होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा अच्छी तरह से, तो उसकी वजह से क्या होगा, क्या है ना, वीकनेस होगा, बॉडी काम नहीं कर पाएगी ठीक से। नेक्स्ट क्या है, एबनॉर्मल वॉल डिफेक्ट होगा, कि उसके 2 टाइप हैं, ओम्फेलियस और गैस्ट्रोसाइसिस। तो उसकी वजह से क्या होगा, क्या है ना, हर्निया होगा, हर्निनेशन। तो हर्निया किस में होगा, एब्डोमिनल में होगा, तो है ना ओम्फेलिसिस। और है ना गैस्ट्रोसाइसिस क्या होगा, क्या है ना, हर्निया होगा कहाँ पे, बाउल में। समझ में आया 2 में, तो उसमें मेम्ब्रेन कवर है, मेम्ब्रेन विदाउट कवर है। नेक्स्ट है हर्निया। हर्निया क्या है, प्रोट्रूशन है। किसका प्रोट्रूशन है, क्या है ना, वीक एरिया है, वहाँ से है ना एब्डोमिनल वॉल बाहर निकल जाती है, तो इसको हर्निया बोलते हैं। यहाँ पे एब्डोमिनल में कौन कौन से हर्निया हो गए, इंक्रीनियल और अम्बिलिकल हर्निया हो गए। नेक्स्ट है गैस्ट्रो एंट्रेसिस मतलब इंटेस्टाइन, और गैस्ट्रो मतलब स्टमक, वो दोनों में इन्फेक्शन हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, डायरिया, वॉमिटिंग होगा। तो डायरिया नेक्स्ट है। तो डायरिया क्या है, क्या है ना, लूज स्टूल है 24 आवर्स में। सेकंड क्या है, वॉमिटिंग है। वॉमिटिंग क्या होता है, जो खाना पेट से मुंह से बाहर निकल जाता है, इसलिए। फिर
उसके सेकेंड है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है कि प्रोटीन एनर्जी कैलोरीज और प्रोटीन कम होते हैं, तो उसके 3 टाइप है, मार्शियमस है, कोरेकस, कॉशियकस। मैराइसमस में क्या होगा क्या एनर्जी डेफिशिएंसी होगा, कोरेकस में कॉशियकॉर में क्या होगा प्रोटीन एमिनो एसिड है वो डेफिशिएंसी होगी, उसकी वजह से है ना ये सारी कंडीशन होगी। नेक्स्ट क्या है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, जो यहाँ पे कहीं पे भी इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन दिखने को मिलेगा। फिर हिपैटिक डिजीज, हिपैटिक मतलब लीवर का डिजीज देखने को मिलेगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इंटेस्टाइन पेरास्टाइसिस मतलब कि वॉर्म्स हो ना इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा ये सारे वॉर्म्स हो गए, तो उसकी वजह से क्या होगा इन्फेक्शन फैलाएंगे। उसमें मेडिसिन देख लेंगे अल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल, एंटी पैरासिटिक देंगे। फिर इसमें क्या है अपने नेक्स्ट अपने देख रहे हैं यूरिनरी सिस्टम के डिजीज कंडीशंस। ओके, तो आप सब मतलब जान लोगे ना, तो ये सब पैथोलॉजी वो सब इजी हो जाएगा आपके लिए। ट्यूमर हो जाता है किडनी में, एक ही किडनी है तो दोनों किडनी में, क्यों कौन सी वजह से, जेनेटिक है तो कंजेनाइटल के वजह से। ओके, फिर एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर मतलब कि ब्लैडर क्या होता है कि बाहर आ जाता है एब्डोमिनल वॉल से। फिर हाइपोपाइसेरिया, अब एपिपाइसेरिया और हाइपोपाइसेरिया ये पेनिस है, तो उससे क्या होगा तो यूरेथ्रल ओपनिंग बीचों बीच होती है, पर उसकी वजह पर है ना अगर ऊपर या नीचे ओपनिंग हो गई यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये एपी हो जाएगा, ऊपर की तरफ ओपनिंग होगा, और नीचे की होगा तो है ना हाइपो हो जाएगा। ओके, दोनों समझ में आ गए टर्म्स। अरे ये ऊपर की ओपनिंग होगी तो एपी और ये हाइपो, उसकी वजह इसमें सर्जिकल हो जाएगा, यूरेथ्रोप्लास्टी सर्जरी करानी पड़ेगी दोनों में, ये एपिपाइसेरिया। फिर ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी मतलब ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा कहाँ पे, यूरोप जो पाथवे है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन करने को मिलेगा देखने को मिलेगा, उसकी वजह से डिजीज कंडीशन होगी। नेक्स्ट है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है ना प्रोटीन यूरिया मतलब प्रोटीन जो नेफ्रॉन प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, इसलिए यूरिन में है ना प्रोटीन ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर हाइपो मतलब एल्ब्यूमिन, तो जो एल्ब्यूमिन है वो उसको है ना एब्जॉर्ब कर पाएगा तो वो कम दिखने को मिलेगा, एडिमा हो जाएगा, उसकी वजह से एबनॉर्मल फंक्शन हो जाएगा नेफ्रॉन का। ठीक है, एबनॉर्मल फंक्शन हो जाएगा नेफ्रॉन का, तो इसके लिए वजह से ये प्रोटीन लिपिड वो सब है ना ऊपर नीचे हो जाएगी। नेक्स्ट है एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन हो जाता है किसके वजह से, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से। फिर एक्यूट रेनियल फेलियर की किडनी है थोड़े दिन के लिए काम करना उसके फंक्शन करना बंद कर देती है, इसकी वजह से होता है। ओके, फ्लूइड इम्बैलेंस, उसकी वजह से वेस्ट बाहर नहीं निकल पाएगा या तो फ्लूइड इम्बैलेंस होगा। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम आया, स्पाइना बाइफाइडिया, वो क्या होता है क्या है ना जो छोटे बच्चों में होता है ना, तो है ना वहाँ पे स्पाइन का जो होता है ना वो है ना ऐसे करके बाहर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं स्पाइना बाइफाइडिया। कंजेनाइटल डिसऑर्डर है कि न्यूरल ट्यूबिकल डिफेक्ट है, क्या होता है फेल्स यू आर क्लोज टू द एक्सपोजिंग, यहाँ पे है बाहर निकल कर देखने को मिलेगा। मेनिंजाइटिस और ये तो स्पाइनल कोड के स्पाइनल कोड या तो मेनिंजाइटिस वो बाहर देखने को मिलेगी, यहाँ पे अंदर है ना वो फेल हो जाएगा घुसने में। उसके टाइप्स है स्पाइना बाइफाइडिया या तो मैरिंगो, अगर मेनिंजाइटिस बाहर निकलेगी तो मैरिंगो साइडिस या तो है ना मेनिंजियोलाइसिस, मतलब कि यहाँ पे जो मेनिंजाइटिस है वो बाहर निकल लेगी और वो है ना एबनॉर्मल डिफेक्ट देखने को मिलेगा, उसकी वजह से भी कॉजेज पैथोलॉजी साइन एंड सिम्टम हो गए। सर्जरी करानी पड़ेगी 24 to 48 आफ्टर बर्थ आवर में। फिर हाइड्रोसेफेलस मतलब कि पानी भर जाता है ब्रेन में, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन अ वेंट्रिक्स ऑफ द ब्रेन, दोनों में क्या होगा ब्रेन में जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो बढ़ जाएगा और इसमें आ जाएगा, उसकी वजह से इन्फेक्शन वो सब होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। प्रेशर होगा, क्या प्रेशर नाम क्या है आईसीपी,
बहुत IMP है। इंट्रा क्रेनियल प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, उसकी वजह से दिखने में भी जो आँख में दिखने के भी कम हो जाएगा। ओके, कंजनाइटा या तो एक्वायर्ड होता है या तो CSF भर गया पानी तो है ना, कम्युनिकेटिंग जो आगे कम्युनिकेटिंग या तो नॉन कम्युनिकेटिंग ऑब्स्ट्रक्शन होगा। चिल्ड्रन में ये ज़्यादा दिखने को मिलता है हाइड्रोसेफेलस टाइटिस। उसके सर्जरी क्या है ना, वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल VP शंट डालेंगे ताकि पानी वो जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो वहाँ पे निकल जाए। ओके, फिर एंडोस्कोपिक करेंगे। मेरेंजाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ मेरेंजिन्स, कौन से बैक्टीरियल वायरल फंगल उस टाइप के ऊपर से स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लामेशन हुआ है। सेफेलाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन टिश्यूज। ओके, कौन सा है मोस्ट, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस होगा और एर्बो वायरस होगा। जापानी से ये भी ऐसा जापानी सेफेलाइटिस वायरस से होता है मेन। तो कॉन्वल्सिव डिसऑर्डर, सीजर्स, एपिलेप्सिस क्यों होता है, क्या है ना, सडन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द ब्रेन। ओके, जो इम्पल्स है वो एबनॉर्मल हो जाएंगे पास करना ब्रेन और बॉडी में, तो उसकी वजह से बिहेवियर चेंज हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट, सीजर्स आएंगे, एपिलेप्सिस होगा। ओके, इसकी मैनेजमेंट डाइज़ापाम देंगे हम पहला तो एपिलेप्सी में, बाकी सब यही है। ये भी है ना एपिलेप्सिस की ड्रग है फेनेटोनिन, फिर है ना ये लेवेट्रियम सोडियम वाल्पोरेट। ओके, ये वाल्पोरेट, फिर है ना ये फेनेटोनिन, डाइज़ापाम, ये सारी ड्रग है ना एपिलेप्सी की है। एपिलेप्सी सर्जरी कराई पड़ेगी। फिर सेरेब्रल पाल्सी, क्या होता है सेरेब्रल पाल्सी, परमानेंट नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ऑफ अ मूवमेंट और एन पोस्चर, मतलब कि हाथ सुन पड़ जाते हैं तो कोई बॉडी पार्ट सुन पड़ जाता है, हाथ पैर मतलब बंद कर देते हैं काम करना, वो परमानेंट चेंज हो जाता है। एपिलेप्सी में क्या है कि अपने मूवमेंट करेंगे तो भी है ना हम वापस से रिकवरी होगी, इसमें बंद होगा। उसके टाइप भी है कि मसल्स और लिम्स की वजह से, लिम्स में हाथ पैर में हो गए तो क्या है, और मसल्स में क्या है। इसमें रिलैक्सेशन देंगे, एंटी कॉन्वुलेंट्स देंगे, फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिर बोtulinal टॉक्सिन इंजेक्शन देंगे ताकि कोई टॉक्सिन वो सब है ना ब्रेन में अफेक्ट ना हो जाए। हेड इंजरी डैमेज हो गया है कहाँ पे, स्कल्स, पाल्स और ब्रेन में। ओके, तो यहाँ तक अपने नर्वस सिस्टम के देख लिए। इसमें है ना सब आपको है समझना ही है, डेफिनेशन समझ में आ गई ना तो आप है ना इजीली पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, कॉजेस वो सब आप लिख पाओगे, नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट। ओके, तो ये चेंज जैसा ही है, होप से आपको समझ में आ गया होगा सारी डेफिनेशन वो सब। तो PDF है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगी नोट्स, रिम्पल शर्मा या तो इसकी नोट्स सब अवेलेबल है नोट्स टेलीग्राम चैनल में, तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर देना वहाँ पे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।